रमन ने अभिमन्यु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। इशिता कुछ नहीं कर पाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता को पता चलता है कि ये सारे कांड निधि ने किए हैं, वो जाती है और उसे जोर मार का चांटा लगाती है और कहती है कि ये चांटा रूही के लिए और एक और चांटा आदि के लिए। तुम्हें पता है, तुमने मेरे दोनों बेबी का मिसयूज किया और उसे जेल की सलाहों के पीछे डालने पे मजबूर थी। तुमने डबल डबल क्रॉस हमें किया। तुमने हमारी लाइफ को उथल पुथल मचा के रख दी है। हमारी लाइफ तो यूं ही ऐसी हो गई है। जहाँ पे इशिता कहती है कि डॉक्टर, ये इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ऐसे जगह पर ले जाकर छोड़ना जब वो कभी बाहर नहीं आ पाए। इधर इशिता बहुत परेशान है। रमन कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। जब आदि इनोसेंट होकर घर वापस आता है तो आलिया कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि आदि ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं, लेकिन तभी जब आइसक्रीम की बात आती है तो रमन टूट सा जाता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। इशिता जाती है उसे मनाने के लिए और कहती है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। जहाँ पे रमन की आंखों में खून के आंसू होते हैं और कहते हैं कि यह सब सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगले ही सुबह जब आलिया मनी को वो सारे न्यूज सुनाती है कि अप्पा, इसमें अम्मा और रमन अंकल की कोई गलती नहीं थी, हम लोग खामखा आदि के ऊपर शक कर रहे थे, ये सारा एक फिदूल था। जहाँ पे मनी को अपनी गलती के एहसास हो जाता और कहता है कि हाँ, ये चीज़ तो सही है, मुझे जाकर खुद इशिता से माफ़ी मांगनी होगी। जहाँ पे आलिया अभिमन्यु को बहुत समझाती कहती है, अप्पा, आखिर अम्मा ने कितना ज़्यादा आपको समझाया कि ऐसा आदि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने उसकी एक बात भी नहीं मानी। इस बात पे बहुत ज़्यादा अभिमन्यु को अपने आप ही गलती का पछतावा हो रहा होता है। उसे फ्रस्ट्रेट होता है कि यह सिर्फ मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ जब रमन तैयार हो जाता है तो वो बहुत परेशान होता है पीहू को लेकर। तभी किसी का कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि अभिमन्यु का आता है। जहाँ पे सीता उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि मुझे तो तुम्हारे शब्द भी नहीं सुनना है। सॉरी, तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मेरे आदि पे लगे हुए इल्जाम खारिज हो जाएंगे? क्या रमन की बेटी पीहू, हमारी पीहू वापस आ पाएगी? तुमने शगुन का साथ देके बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया ये सारी बातें सुन रही होती है। मनी को लगता है कि शायद मैं जाकर इशिता से माफी मांगूंगा तो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर यह बहुत ही गलतफहमी था। इधर इशिता में के खून के आंसू होते हैं, वो बहुत ही रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। तभी आलिया कहती है, अप्पा, आपको खुद जाके अम्मा से सॉरी करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप खामखा परेशान बिल्कुल मत होइए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस बात पे अभिमन्यु मान लेता और कहता है कि शायद तुम सही बोल रही हो, मैं कितना भी सॉरी बोल दूंगी पर ये बहुत कम लगेगा। तभी वहां पे आलिया समझती है। दूसरी तरफ जब सिमी आती है अपनी बेटी अनन्या को देखने के लिए तो अनन्या का पूरा शरीर कांप रहा होता है बुखार से, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि ये सारा वो स्कूल ना जाने के लिए कर रही है। रमन की आंखों में आंसू होते हैं और इशिता रमन की फोटो और पीहू की फोटो देखकर रमन वो सारी बातें याद करता है। तभी वहां पे नीलू आती और कहती है कि भाभी, आपसे मिलने कोई मनी अभिमन्यु आए हैं। जहाँ पे सीता के बिना बोले ही रमन को बहुत गुस्सा आता है और रमन जाकर अभिमन्यु के साथ बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि अब तुम क्या लेने आए हो, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, जो था तुम तो सब लेके चले गए। तुमने शगुन का साथ देके हमारी बेटी पीहू को अपने पास बुला लिया एक गलत फहमी की वजह से। जहाँ पे वो सॉरी बोलता है रमन से, पर वो उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता और बार बार उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है। रमन कहता है कि तुझे क्या लगता है, तुझे सॉरी बोलने से मेरी बेटी वापस भी हुआ आ जाएगी, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। जहाँ पे इशिता कहती है कि इट्स ओके, मुझे पता है रमन की मुझसे गलती हो गई। जहाँ पे जोरदार मगर चाटा मारता है रमन और ये इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अभिमन्यु को हाथ पकड़ के कॉलर पकड़ के उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देता है और कहता है कि आइंदा आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यह बातें सुनते ही अभिमन्यु को बहुत बुरा। जहाँ पे इशिता कहती है कि रमन, ये कौन सा तरीका है जब सब इंसान इससे हो जाएंगे। जहाँ पे रमन कहता है, तुम्हारा दिल बड़ा है, मेरा दिल बड़ा नहीं हो सकता है। तभी इधर मन्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। जहाँ पे शगुन के पास जाकर उसे पेपर देता और कहता है कि तुम रमन और इशिता को उसकी पीहू वापस करोगे। जहाँ पे शगुन को बहुत गुस्सा आता है। शगुन कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने उसे जन्म दिया है, 7 साल मैंने उसे पाला है, इसलिए पीहू मेरी बेटी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम सिर ही पटकोगे फिर भी मैं रमन को उसकी बेटी वापस नहीं करूंगी, पीहू मेरी बेटी है।
इस बात में मनी जो है काफ़ी ज़्यादा पिस जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके अगला फैसला क्या लेने वाला है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में अशोक और शगुन की चाल में मनी बुरी तरह से फंस जाता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।